हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन की 12 के आगे के क्वेश्चंस। तो 1 से लेकर 11 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस वीडियोस अभी तक नहीं देखी है, सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने डिफरेंशिएशन के डिस्कस किए, तो प्रीवियस वीडियोस भी आप अच्छे से ज़रूर देख लें। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज की इस वीडियो में 12 के आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोल रहा है फाइंड करना है आपको dy बाई डी एक्स। वाई आपको दिया हुआ है 12 1 माइनस कॉस टी, और x आपको दिया हुआ है 10 t माइनस साइन टी, और आपको क्या बोल रहा है dy बाई डी एक्स बताओ। देखो भाई, आपको देखकर समझ में आ गया होगा कि ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। y भी t पर डिपेंड कर रहा है, x भी t पर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये पैरामेट्रिक है। पैरामेट्रिक को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या निकालेंगे? dy बाई डी टी। 12 का तो होगा नहीं, 1 का होगा 0, और cos का कितना होता है? माइनस साइन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन। तो यहाँ से आपका dy बाई डी टी आ गया फाइनल आंसर 12 साइन टी। अब x भी t पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाई डी टी 10, t का क्या होगा? 1, माइनस साइन का क्या होगा? cos t। तो ये आ गया आपका dx बाई डी टी। फिर पैरामेट्रिक में क्या करना होता है? डिवाइड। y वाला ऊपर और x वाला नीचे। तो 12 साइन t ऊपर, 10 1 माइनस cos t नीचे, dt से dt कट। तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? 12 साइन t 10 1 माइनस कॉस टी। अब देखो भाई, जिसका ट्रिगो में हाथ थोड़ा टाइट है वो इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके आगे भाई आपको ट्रिगो के फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है भाई। कैसे? देखो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन टू एक्स का। फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, सही बात है। तो 2x होता है, तो यहाँ पर क्या आता है? xx। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होता है 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, है ना। तो यहाँ पर साइन एक्स का फॉर्मूला ये होता है, याद रखना। तो साइन टी का फॉर्मूला मैं ये पुट करने वाला हूँ। ऐसे ही 1 प्लस कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर टी। 1 माइनस कॉस 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर टी। लेकिन 2t है तो t आ रहा है, तो 1 प्लस कॉस टी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर टी बाई टू, और 1 माइनस कॉस टी का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। ये सब हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट याद रखना है अगर आपको अपना कैलकुलस बढ़िया चाहिए तो। नहीं तो खामखा आपको कैलकुलस आता होगा, ट्रिगो के फॉर्मूले में फंस जाओगे, क्वेश्चन अटक जाएगा। तो कोशिश करो कि फॉर्मूलाज अच्छे से याद करो। अगर आपके पास ट्रिगो के सारे फार्मूलाज नहीं हैं तो नीचे अपनी ईमेल आईडी कमेंट करो, मैं आपको सारे के सारे फार्मूलाज जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। उसको 10-10 15-15 मिनट सुबह शाम दोपहर रात थोड़े थोड़े पानी के साथ लेते रहो, ठीक है भाई। फार्मूलाज आपको अच्छे से आने ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो, पहले ये काट दो, 6 और 5 हो गया। तो dy बाई डी एक्स लिखते हैं यहाँ पर, dy बाई डी एक्स ऊपर 6, यहाँ पर मैं साइन टी का फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू, 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू अपॉन में 5, और ये है 1 माइनस कॉस टी। 1 माइनस कॉस टी का फॉर्मूला क्या बताया? 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू, 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। तो यहाँ पे 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया? ऊपर 6 कॉस टी बाई टू, नीचे 5 साइन टी बाई टू। तो कॉस बाय साइन क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा 6 बाई 5 कॉट टी बाई टू। तो फाइनल आंसर होगा। तो जो बच्चा यहाँ पर छोड़ेगा उसको मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर छोड़ोगे मार्क्स कटेंगे, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ। तो ये था हमारा 12। अब आ जाओ 13 पर। 13 में भी आपको dy बाई डी एक्स ही फाइंड करना है।
और y दिया हुआ है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। अब देखो भाई, क्वेश्चन करने के ना 2-3 अप्रोच होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कैसा दिमाग चलता है, किसी का कैसा दिमाग चलता है, लेकिन मैं आपको हमेशा करवाऊंगा ईजीएस्ट वे। ठीक है ना, कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रिगो है भैया, ट्रिगो में बहुत सारे रास्ते होते हैं, किस रास्ते पे आपको चलना है ताकि इजीली आंसर आ जाए वो हमें देखना होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं आपको ईजीएस्ट वे प्रोवाइड करूंगा, dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अगर मैं पूरे में पुट कर दूं x को साइन थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। सही बात है, x अगर साइन थीटा पुट कर दूं, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x। कई बच्चे इसमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, मैं वो नहीं बोल रहा कि वो गलत है, मैं बोला क्या हम इजीएस्ट वे में करेंगे। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन पहले मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, x की जगह पर लगाया साइन थीटा और यहाँ पर भी लगाया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन साइन कट के थीटा आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का रूट क्या होगा कॉस। ये बात समझ में आई आपको, ऐसे होगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा रूट में कॉस स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट करके आंसर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर का रूट कॉस। अब साइन और कॉस तो कटते नहीं है, तो क्या करें, तो देखो भाई फॉर्मूला पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, 10th क्लास में पढ़ा है ना ये फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस। तो कॉस लिखा हो तो उसको साइन लिख तो सकता हूँ, यहाँ पर कॉस लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन से साइन कट गया, 90 को ना रेडियन में लिख लो π/2, वैसे 90 डिग्री में छोड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन रेडियन में लिख लो। अब देखो थीटा से थीटा तो कट हो गया, तो y कितना आया π/2। अब इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो भैया आपको आंसर मिलेगा 0, क्योंकि π/2 तो नंबर है ना, और नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है भाई, 0 आंसर होगा इसका 13 का। देखो भाई 14 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14, 15, 16 ये आपको बहुत ध्यान से समझने हैं, और ये काफ़ी बार पेपर्स में आए हुए हैं और आते हैं, काफ़ी पसंदीदा क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम सेट करता है। तो 14 में क्या है, इफ़ x√1 प्लस वाई प्लस y√1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो आपको प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स क्या होगा -1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है, ये बात को प्रूव करना है कि ये आंसर होगा इसका। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, ये ना एक इम्प्लिसिट फंक्शन है ना, देखो एक्स वाई साथ में चल रहा है ना, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर उनके हाथ में निराशा लगती है क्योंकि वो ये आंसर नहीं बना पाते। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट शुरू करा तो कहीं ना कहीं आपको ये बनाने में क्या रहेगी, दिक्कत रहेगी। अब एक बात समझो, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका आंसर भी इम्प्लिसिट होता है। देखो जैसे मान लो, एक थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 बोल रहा है, इसका डेरिवेटिव बताओ। ये इम्प्लिसिट है ना, एक्स वाई साथ में चल रहा है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x 2y dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है -y/x। देख रहे हो आप, क्वेश्चन अगर इम्प्लिसिट है तो उसका आंसर, क्वेश्चन में xy है, देखो आंसर में भी xy है, तो अगर इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसका आंसर भी इम्प्लिसिट होता है, ज़्यादातर में तो ऐसा ही होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखो ये इम्प्लिसिट है तो उसका आंसर भी इम्प्लिसिट होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। ये आंसर कब आएगा, जब फंक्शन एक्सप्लिसिट होगा, मतलब जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या हो रहा है फंक्शन x में, आंसर भी x में, यानी कि इसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट किया गया है। इसको एक्सप्लिसिट में कन्वर्ट करना है, मतलब सबसे पहले आप ये कोशिश करो y अलग हो जाए x अलग हो जाए, आपको यही कोशिश करनी है, y अलग हो जाए x अलग हो जाए, आंसर के हिसाब से हिंट लेकर के चलना है। तो कैसे होगा देखो, अब
एक को यहीं पे रखा और दूसरे को उधर भेज दिया। y अलग x अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक को इधर रखा, दूसरा उधर, और कर दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, इसमें से रूट गायब, माइनस वाई का स्क्वायर होता है y का स्क्वायर, और इसमें से रूट गायब। एक्स स्क्वायर को 1 से करूँगा एक्स स्क्वायर को y से करूँगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को 1 से करूँगा वाई स्क्वायर को x से करूँगा वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। तो वाई स्क्वायर इधर आकर हो जाएगा माइनस, और इसको उधर ले जाओ, वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, और इसमें देखो वाई एक्स कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचा वाई माइनस, और इधर बचा एक्स। इधर से माइनस कॉमन ले लो ताकि आमने सामने ये कट हो जाए। माइनस कॉमन लिया वाई एक्स, तो ये क्या बन गया एक्स माइनस वाई। अब देखो ये कट हो गया, तो ये हो गया एक्स प्लस वाई माइनस का वाई एक्स। वाई वाले एक तरफ कर दो, माइनस का वाई एक्स अपॉन सॉरी प्लस का वाई इधर आकर माइनस, और ये हो जाएगा माइनस वाई कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1। तो y का आंसर क्या आया माइनस एक्स अपॉन में एक्स प्लस। हो गया अलग कि नहीं? y अलग हो गया, x अलग हो गया ना। अब यहां पर इसको सॉल्व करके हम आंसर लाएंगे। तो पहले कैसे बनाया मैंने वो आपको मैंने हिंट बताई। हिंट से समझ में आ रहा है कि आंसर में y नहीं आ रहा है, इम्प्लिसिट का आंसर इम्प्लिसिट में नहीं है, मतलब डायरेक्ट नहीं करना है। तो पहले वाई एक्स अलग करो, अलग कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन रूल लगाओ, देखो बनेगा आंसर। इसको करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाला सेम, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 माइनस, फिर ऊपर वाला सेम, x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1 1 का 0, तो 1 ही आएगा, और नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का x प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस एक्स से प्लस एक्स गया, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया -1 अपॉन में x प्लस 1 का, देखो यही तो लाना था, समझ रहे आप। तो इस तरीके से आपको हिंट पकड़ के सॉल्व करना होगा, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा क्या दिमाग चलेगा, तो वो दिमाग कैसे चलेगा वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है भाई। 15 भी देखो, 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है इफ x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है सी स्क्वायर। तो बोल रहा है प्रूफ करो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। बोल रहा है इज अ कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी। तो बोल रहा है ये हमारा फंक्शन है, बोल रहा है इसका आंसर आपको कांस्टेंट लाना है, मतलब इसके आंसर में ना तो ए होना चाहिए ना बी होना चाहिए, ना ए ना बी। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सिंगल डेरिवेटिव भी निकाला गया है और डबल डेरिवेटिव भी निकाला गया है। तो पहले मैं सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, उसके बाद करेंगे बात की बातें। ठीक है भाई। तो ये है x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका कैसे करेंगे, पहले पावर का क्या होता है, पावर आगे पावर में एक कम, फिर बेस का, पहले पावर का होता है फिर बेस का होता है। पावर का क्या हो गया, पावर आगे पावर में एक कम, फिर इसका जब करूँगा तो x का 1 होगा और a का 0, तो 1 हो गया, छोड़ दो। यहाँ पर पावर आगे पावर में एक कम, फिर बेस का जब करोगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और b का 0, और c स्क्वायर का होगा 0। 2 कॉमन लेकर x माइनस ए वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स, 2 कॉमन लेकर इसको भी उधर भेज दो ताकि ये भी 0 हो जाए। तो ये बचा x माइनस ए वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो प्लस का x माइनस ए उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का x माइनस ए, और ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा
डिवाइड। तो ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स, ये प्लस का उधर जाके माइनस और ये नीचे जाकर डिवाइड। तो dy बाई डी एक्स तो आ गया हमारा ये। अभी हमें डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर लिख लेता हूँ। क्या आया था dy बाई डी एक्स? नेगेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन में y माइनस डी। अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। देखो भाई, इस नेगेटिव को बाहर रखना, अभी इससे कोई मतलब नहीं है, इसको बाहर रख रहा हूँ। इन दोनों में क्वेश्चन रूल लगा रहा हूँ। क्या होता है, नीचे वाला सेम, इसका डेरिवेटिव करोगे तो x का 1 और a का 0, तो 1 आ गया। फिर माइनस ऊपर वाला सेम, इसका डेरिवेटिव करोगे y का होता है dy बाई डी एक्स, b का 0 अपॉन में नीचे वाले का क्या होगा, स्क्वायर। ठीक है भाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये तो हो गया y माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कह सकता हूँ ये रही, नेगेटिव ऑफ x माइनस ए अपॉन में y माइनस बी अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स की जो ये वैल्यू थी वो यहाँ पर पुट कर दी। देखो भाई, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा y माइनस बी माइनस माइनस प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी अपॉन में चल रहा है y माइनस बी का। एलसीएम ले लो इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा y माइनस बी और ये ऊपर जाकर के हो जाएगा y माइनस बी का स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर। क्या मैं कह सकता हूँ इसका आंसर, इस पूरे की वैल्यू कह सकता हूँ सी स्क्वायर है। देख लो, x माइनस ए का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर सी स्क्वायर है। तो इस पूरे की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इस पूरे की जगह पर पुट करा माइनस का, इसकी जगह पर सी स्क्वायर। देखो भाई, ये दोनों डिनोमिनेटर में लिख दो, ये रे 2 ये रहा 1, टोटल कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है भाई, ये 1 पावर ये 2 पावर, दोनों डिनोमिनेटर में है ना, तो दोनों को साथ में लिख दो, साथ में लिख दूंगा तो पावर प्लस हो जाएंगी, टोटल 3। तो मेरा डबल डेरिवेटिव ये आया, डबल डेरिवेटिव भी आ गया, सिंगल डेरिवेटिव भी आ गया। यहाँ पर पुट करना है, क्या है ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसी था। हाँ भाई, तो मुझे बताओ डी वाई बाई डी एक्स क्या आया था हमारा, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन में वाई माइनस बी और इस पूरे का स्क्वायर की पावर 3/2 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना आया, माइनस सी स्क्वायर अपॉन में वाई माइनस बी का। पुट कर दी वैल्यू 1 प्लस, मुझे बताओ माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और ये x माइनस ए का स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का स्क्वायर, पावर चल रही है 3/2 अपॉन में चल रहा है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का। फिर से इन दोनों का एलसीएम पकड़ो, एलसीएम क्या आएगा, y माइनस बी का स्क्वायर और ये ऊपर y माइनस बी का स्क्वायर प्लस x माइनस ए का स्क्वायर, पूरे की पावर चल रही है 3/2 अपॉन में चल रहा है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का क्यूब। देखो भाई, फिर से इसका आंसर कह सकता हूँ सी स्क्वायर है, अभी पीछे पुट किया था ना, इसका आंसर क्या है, सी स्क्वायर ही तो है। देखो इसका आंसर सी स्क्वायर, पुट करो यहाँ पर। तो इस पूरे का आंसर लिख दिया मैंने सी स्क्वायर, नीचे है y माइनस बी का स्क्वायर, पूरे की पावर चल रही है 3/2 और नीचे है माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का। देखो इनको दोनों को सेम पावर में लिख दूँ, सी स्क्वायर है y माइनस बी का स्क्वायर है, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, c अपॉन में y माइनस बी का होल स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको। और ये माइनस सी स्क्वायर अपॉन में y माइनस बी का क्यूब एज इट इज, पावर से पावर कट हो गई, c का क्यूब होगा c क्यूब, y माइनस बी का क्यूब होगा y माइनस बी का क्यूब अपॉन में माइनस का सी स्क्वायर y माइनस बी का क्यूब। तो ये दोनों गए, सी स्क्वायर से सी क्यूब गया तो बचा गया माइनस सी। तो सिर्फ क्या बचा, कांस्टेंट बचा, ए और बी तो आया ही नहीं, तो लिखेंगे
इंडिपेंडेंट ऑफ ए है। तो आंसर कांस्टेंट आना चाहिए था, कांस्टेंट आया आंसर। इसका आंसर क्या आना चाहिए था? कांस्टेंट, कांस्टेंट आया। ठीक है भाई, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में आता है, ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि भाई अगर आपको cos y दिया हुआ है x cos a प्लस y और आपको प्रूफ करना है इसको dy बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन है। देखो भाई ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देख रहे हो ये दे रखा है, आपको ये लाना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है, मतलब इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टार्ट कैसे करूँ, हिंट कैसे लूँ? आप क्या करो ना, इसको नीचे ले जाओ ऐसे, कॉस वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई। जब आप क्वेश्चन रूल लगाओगे ना ये स्क्वायर आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर होता है ना, तो आपको कहीं ना कहीं आंसर में ये दिखाई देगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन पहले समझना है आपको, उसके बाद ही करना है। ये नहीं कि अंधाधुंध पहले में डेरिवेटिव लगा दिया, करना शुरू कर दिया और बोल रहे हैं आंसर नहीं आ रहा। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा आपको। ठीक है, डिफरेंशिएशन आपने सीख लिया, सब कुछ आपको आता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा कि कैसे अप्रोच करें इसको, आसानी से आंसर कैसे आए। तो इसको डिवाइड में ले जाओ, क्वेश्चन रूल लगाओ, देखो आंसर मिलेगा आपको। तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का क्या होता है 1, इसमें क्वेश्चन रूल लगाओ, नीचे वाला सेम। कॉस का क्या होता है माइनस साइन वाई, फिर वाई का दोबारा डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस कॉस वाई सेम, नीचे वाले का कॉस का क्या होगा माइनस साइन ए प्लस वाई, फिर एंगल का दोबारा ए का 0 वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और क्या होगा नीचे वाले का स्क्वायर। इसको तो कॉस स्क्वायर को तो उस तरफ ले जाओ, है ना, इसको ऐसे ले जाओ कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है, दोनों में है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस का साइन वाई कॉस ए प्लस वाई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस वाई कॉस वाई। ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं ताकि आपको क्लिक करे कि हो क्या रहा है। इसको पहले लिख रहा हूँ, साइन ए प्लस वाई कॉस वाई को पहले लिख रहा हूँ, और माइनस कॉस ए प्लस वाई साइन वाई को बाद में लिख रहा हूँ। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको अगर याद हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन कॉस कॉस साइन। क्या फॉर्मूला होता है? साइन कॉस कॉस साइन। किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए माइनस बी का। ए कौन है यहाँ पर? ए प्लस वाई, बी कौन है? वाई। पुट करो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो साइन ए कौन है? ए प्लस वाई, बी कौन है? वाई। तो वाई से वाई तो कट गया, साइन ए बचा। साइन ए को नीचे जाकर डिवाइड कर दो, तो क्या आंसर आया? कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में साइन ए। देखो यही तो लाना था। ठीक है भाई, 17 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है अगर एक्स ए कॉस टी प्लस टी साइन टी है और वाई है ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो बोल रहा है आप इसका डबल डेरिवेटिव बताओ। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। एक्स क्या दिया हुआ है? ए कॉस टी प्लस टी साइन टी। तो दिख गया होगा आपको कि ये पैरामेट्रिक है, तो पहले क्या निकालेंगे? डी एक्स बाई डी टी। कॉस का क्या होता है? माइनस साइन, इनमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो दूसरा सेम टी का 1, फिर टी सेम साइन का कॉस। देखो भाई माइनस साइन टी प्लस साइन टी, ये तो उड़ गया। तो डी एक्स बाई डी टी कितना आया? ए टी कॉस टी। अब वाई वाला पकड़ लो, वाई कितना है? ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो इसमें करेंगे डी वाई बाई डी टी, साइन का होता है कॉस माइनस, इसमें भी प्रोडक्ट रूल, कॉस टी सेम टी का 1
फिर अंदर आता है प्लस, इसमें अभी चलो ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। पहले प्रोडक्ट रूल लगा लेता हूँ क्योंकि बाहर माइनस है ना, फिर साइन चेंज बाद में करते हैं। तो क्या होता है, दूसरा सेम पहले का 1 प्लस फिर टी सेम, कॉस का क्या होता है माइनस साइन टी। अब पलटते हैं साइन, तो ये क्या हो जाएगा कॉस टी माइनस कॉस टी माइनस माइनस प्लस टी साइन टी, ये दोनों गए। तो डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, ए टी साइन टी। अब आपको y वाले को x वाले से क्या करना है, डिवाइड करना है। y वाला ऊपर डी वाई बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी, तो y वाला क्या आया, ए टी साइन टी ऊपर और ए टी कॉस टी नीचे, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, टेन टी। अब यहां पर आपको निकालना है डबल डेरिवेटिव, अरे यार डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, याद रखना विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, याद रखना। टेन टी का क्या होता है सेक स्क्वायर टी, लेकिन टी का दोबारा करना पड़ेगा। अब कई बच्चे बोलेंगे ये क्या हो गया, कई बच्चे क्या करते हैं टेन टी का सेक स्क्वायर टी लिख के छोड़ देते हैं। देखो भाई एंगल में बैठा हुआ है टी, आप कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो भैया एंगल का दोबारा करना पड़ेगा ना, ये चेन रूल है, यही तो बातें समझनी है, छोटी छोटी ये जो बातें यही तो समझनी है हमको। भाई एंगल में बैठा है टी, आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टी का दोबारा नहीं करोगे। जैसे साइन वाई होता था, डेरिवेटिव कर रहे हो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो साइन वाई का कॉस वाई, तो वाई का दोबारा नहीं करते थे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो टी का यहाँ पर दोबारा करना पड़ेगा, और डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आप पीछे से उठाओ। देखो डी एक्स बाई डी टी क्या था, ए टी कॉस टी ना, मुझे डी टी बाई मतलब इसका उल्टा पुट करना है, तो डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 बाई ए टी कॉस टी। तो इसमें क्या पुट कर दो आप 1 बाई ए टी, कॉस को लिख दो सेक, तो ऊपर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर और ये सेक, टोटल कितना हो जाएगा सेक क्यूब अपॉन में। तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चंस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।